Hello everyone, I welcome you all and today it's 20th of October. आज 20 अक्टूबर है and let's get started today's newspaper. तो चलिए आज के न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। पहले न्यूज़ की तरफ चलेंगे एज़ यूजुअल, है ना। तो चलो देखते हैं आज के न्यूज़ में क्या है। तो जैसा कि कल हमने बात की थी कि जो बताया गया था केरला में जैसे ओणम मनाया गया तो उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी, तो इसीलिए क्या क्या हुआ है, पंडाल्स बिकम नो एंट्री जोन्स। मतलब जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या बोला है, उसने रेस्ट्रिक्शंस इशू किए हैं कि दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन मतलब क्या कि इकट्ठा जो लोग होते हैं, लाइक जो पहुंचते हैं जाके ग्रुप में, वो पंडाल्स जिसमें हम इकट्ठा होते थे वहाँ हम नहीं जा सकते। वो अब क्या है, नो एंट्री जोन्स हो गए हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है ना। और एक बड़ी न्यूज़ है जो आजकल टेंशन चल रही है हमारे एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ, चाइनीज़ सोल्जर, ठीक है, एक चाइनीज़ सोल्जर क्या हु स्ट्रेट, है ना। उस स्ट्रेट का मतलब होता है कि जो आवारा घूमना, इधर से उधर घूमना, अक्रॉस एलएसी, मतलब एलएसी के इधर उधर जो घूम रहे थे भाई साहब, हेल्ड इन लद्दाख, उनको लद्दाख में धराया गए हैं, वो पकड़े गए हैं, है ना। जो चाइनीज सोल्जर था जो दिखा था घूमते हुए कहाँ, जो एलएसी के आसपास, उसी को पकड़ा गया है। और बोला क्या क्या है, कीप ऑफ इंडियाज अफेयर्स, है ना, रेडी टेल्स चाइना एंड पाक, मतलब कीप ऑफ दूर रहें, जो इंडिया अलग रहें, जो इंडिया के अफेयर्स हैं, मामले हैं, चाइना, रेड्डी साहब ने दोनों को, चाइना और पाकिस्तान दोनों को बोला हुआ है ना। तो अब चलते हैं जरा कॉलम्स में जो न्यूज़ रहती है उसको देखते हैं कि कॉलम्स में क्या क्या न्यूज़ है, फिर चलेंगे एडिटोरियल की तरफ। तो कॉलम्स में न्यूज़ ये है कि बटलर श्रेयस हेल्प राजस्थान रॉयल्स सबड्यू, मतलब हराना होता है ना। सबड्यू के कई सारे मतलब निकलते हैं, तो आप सबड्यू को मोहित करना भी बोलता हो, वश में करना। अब वश में करते हो तो किसी को हरा ही तो देते हो ना, तो सबड्यू का मतलब हराना है। तो बटलर श्रेयस हेल्प राजस्थान रॉयल्स, है ना, मतलब राजस्थान के तो हैं ही, तो इन्होंने क्या किया, बटलर श्रेयस हेल्प राजस्थान रॉयल्स सबड्यू, हराने में किसको, चेन्नई सुपर किंग्स को हराने में ये इन लोगों ने मदद की, जिनका मैंने ऊपर नाम लिया है ना। आगे देखते हैं, ट्रंप बिडेन, ये दोनों के दोनों, ट्रंप और बिडेन दोनों दावेदार हैं किसके, ट्रंप तो हैं ही प्रेसिडेंट अमेरिका के, लेकिन बिडेन जो इनके अगेंस्ट में है। वो का मतलब क्या होता है, मतलब समर्थन मांगना, है ना। वो का मतलब समर्थन मांगना किसे, वोटर से, इन की स्टेट, जहाँ जहाँ उनके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वहाँ पर, वो राज्य हैं वहाँ पर वो मांग रहे हैं। एज इलेक्शन टुडे लूम्स, मतलब एज इलेक्शन डे लूम्स, जैसे जैसे वो पास में आता जा रहा है इलेक्शंस, है ना, पास में नज़दीक में आता जा रहा है, उसी हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने समर्थकों से वोट के लिए बोल रहे हैं ना। फेस्टिवल सीजन विंटर कैन एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब बढ़ाना, है ना, कोविड-19 सिचुएशन से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि फेस्टिवल सीजन और विंटर ये बढ़ा सकते हैं किसके केसेस को, जो कोविड-19 कोरोना के केसेस हैं उनको, है ना। आगे देखते हैं कि हाई कोर्ट स्टेज अरेस्ट ऑफ केरला ब्यूरोक्रेट इन गोल्ड स्मगलिंग केस। तो हाई कोर्ट ने क्या स्टे ऑर्डर दिया है किसके लिए, कि अरेस्ट ना किया जाए जो ब्यूरोक्रेट हैं। ब्यूरोक्रेट किसको बोलते हैं, ये आपके होते हैं नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेटिक, है ना, ये सब ब्यूरोक्रेटिकली, है ना। तो क्रेट का मतलब होता है शासन करना होता है, तो ये रूट वर्ड है, तो ध्यान रखिए। तो ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है नौकरशाह, जो जो आपके IAS वगैरह होते हैं, सब नौकरशाह में ही आते हैं, है ना। आगे देखते हैं, वही फिर आ रहा है अकाली दल, बताइए आपको, हरसिमरत कौर वाली, कांग्रेस एमएलएस प्रोटेस्ट अगेंस्ट फार्म बिल्स, जो फार्म बिल्स हैं आपको पता है 3 हैं, उन्हीं के अगेंस्ट में कर रहे हैं ना। हाँ ओके। ये एक और बड़ी हमारे यहाँ समस्या है, 2 डाई वाइल क्लीनिंग सेप्टिक टैंक इन आज़ादपुर में वो सेप्टिक टैंक थे, उनको साफ़ करते हुए उनकी डेथ हो गई, है ना। तो अभी तक हम इतना डेवलप कर गए, लेकिन हमारे पास अच्छे टूल्स नहीं हैं जो जिनका हम यूज़ करके, है ना, वहाँ पर इंसानों को ना बल्कि मशीनों को यूज़ किया जाए, तभी हमको फ़ायदा हो सकता है। CAA मतलब क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, है ना, रूल्स बीइंग फ्रेम्ड, बनाए, उनको एग्जीक्यूट किया, CAA को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कार्यान्वित किया जाएगा। रूल्स आर बीइंग फ्रेम्ड, रूल जो नियम है बनाए जा रहे, सेज नड्डा, है ना, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने बोला हुआ है ना। आगे देखते हैं, जो एक और हमारी है, ये है विजय सेतुपति, है ना, विजय सेतुपति पुल्स आउट, मतलब अपने आप को बाहर कर लिए ऑफ 800,
जो 800 है इट इज़ अ नेम ऑफ अ मूवी है ना, जिसमें मुथैया मुरलीधर हैं जो श्रीलंका के, उनके ऊपर जो बायोपिक है उनके ऊपर बनने वाली थी, वो उसमें से अपने आप को हटा लिए हैं। क्यों हटा लिए? मुरलीधरन ने उनको लेटर लिखा कि आप इससे हट जाएं ताकि आपके करियर को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से ऐसा उन्होंने बोला है ना, कि इसीलिए उन्होंने अपने आप को उससे, उस प्रोजेक्ट से, जो मूवी थी उससे अपने आप को बाहर कर लिया है। आगे देखते हैं। ईडी ईडी क्वेश्चंस मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी से रिलेटेड होती है, जो मतलब एजेंसी है, क्वेश्चंस फारूक से क्वेश्चंस कर रही, पूछ रही है फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे तक उसने क्वेश्चन पूछे। जम्मू JKCA मतलब जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है, फंड केसेस मतलब फंड केसेस में कुछ हेरा फेरी की है, इसी के चलते इनसे पूछताछ की गई है ना। आगे देखते हैं कि हाई कोर्ट आस्क जी न्यूज़ मतलब जी न्यूज़ से पूछा है कि डिस्क्लोज, वो खुलासा करे क्या सोर्स ऑफ रिपोर्ट ऑन दिल्ली राइट्स, मतलब जो जिस हिसाब से रिपोर्टिंग की गई थी जी न्यूज़ ने किया है, उसने बोला है कि आप उन जो आपके सोर्स हैं, जो आपके स्रोत हैं जहाँ से आपको न्यूज़ मिली है, उनका आप खुलासा करें, है ना, ऐसा बोला। तो ये आप आज की ये न्यूज़ थी, है ना। अब चलते हैं हमारा एडिटोरियल की तरफ, जो कोरोना से रिलेटेड है। हाल ही के जो एस्टिमेशंस आए हैं, अनुमान किए गए हैं कि केसेस बढ़ेंगे कि घटेंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड है आज की, हाँ, आज का हमारा जो एडिटोरियल है ना। तो एज यूजुअल ऑल आउट टू नो, ऑल आउट टू डिस्कस, है ना, बहुत सारा डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है ना, रिगार्डिंग न्यूज़पेपर। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आपको जो हेडलाइन दिख रही है वो क्या दिख पा रही है कि हेडलाइन में लिखा हुआ है कि अ टूल ऑफ फॉर थॉट, मतलब अ टूल मतलब एक कोई साधन है ना। साधन का मतलब कि आप एक तरह से बोल सकते हो, जो टूल होता है वो क्या होता है? साधन, है ना, जिसको आप बोलते हो औजार। तो वो क्या है? अ टूल फॉर थॉट, मतलब कुछ सोचने की बात करें, कोई अनुमान लगाने की बात करें, अ टूल फॉर थॉट, है ना, उसी की बात करें। पढ़ेंगे तो हम अच्छे से पता चलेगा। पैंडमिक जो महामारी आपको पता ही है वैश्विक स्तर पर है। फॉरकास्ट, है ना, जो उससे रिलेटेड भविष्यवाणी है, आगे जो अनुमान है, मस्ट बी, है ना, जरूर होने चाहिए, यूज उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, टू इंड्यूस, है ना, इंड्यूस करने के लिए क्या, प्रेरित करना होता है। इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना, मोटिवेट करना, क्या, चेंजेस, है ना, जो बदलाव, और अवॉइड मतलब क्या, कम किया जाए वर्स्ट केस सिनेरियोज, मतलब जो पैंडमिक से रिलेटेड, महामारी से रिलेटेड जो फोरकास्ट हैं, जो जानकारी हमको मिली, अनुमान है, उनका प्रयोग करके, उनका यूज़ करके हम क्या करें, प्रेरित करें किससे, वर्स्ट केस सिनेरियोज ना बने, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन ना बने, है ना, चीज़ों को अच्छा किया जा सके, हम उसका इस्तेमाल करें, ऐसा इसमें बोला गया है। अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब एक्सपर्ट्स की जो कमेटी है, वेल रिगार्डेड, है ना, बहुत ही अच्छे जाने माने मैथमेटिशियंस, है ना, इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट मतलब जो इन्फेक्शियस फैलने वाली जो डिजीज़ होती, बीमारियाँ होती, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं ना, इसका पहले उन्होंने क्या बोला है, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब कि एक एक्सपर्ट्स की एक कमेटी, उसके वाले उसमें उन्होंने बताया कौन कौन है, वेल रिगार्डेड मैथमेटिशियंस हैं, जाने माने मैथमेटिशियंस हैं, और जो एक्सपर्ट हैं, जो जो इन्फेक्शन से डिजीज़ फैलती हैं, उनके जो एक्सपर्ट हैं वो उस कमेटी में शामिल हैं, क्या है, अपॉइंटेड, और किसके द्वारा अपॉइंट किए गए, बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अपॉइंट किए गए हैं। अब ये क्या करेंगे, टू यूज़, प्रयोग करें क्या, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल प्रारूप का, मॉडलिंग का, है ना, टू फॉरकास्ट का मतलब उसके बारे में अनुमान करें, भविष्यवाणी करें, द कोर्स ऑफ द पैंडमिक, कि पैंडमिक कैसे जाएगी, कैसे आगे चीज़ें होंगी, है ना। हैज़ ब्रॉट गुड थिंग्स, और उसने क्या, गुड टाइडिंग्स मतलब अच्छी खबर लेके आई, मतलब एक जो कमेटी बनाई गई थी एक्सपर्ट्स की, किस पर, कोरोना को लेकर, जिसमें मैथमेटिशियंस थे और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट थे, उन्होंने क्या, हमको एक अच्छी खबर दी है, ब्रॉट गुड टाइडिंग्स, अच्छी खबर लेकर हमारे पास आए हैं, है ना। आगे देखो, बाय बाय देयर एस्टिमेट मतलब जो उनका अनुमान है ना, जो उसको लेकर उनके अनुमान के हिसाब से इंडिया पास इट्स कोविड-19 पीक इन सितंबर, मतलब कि इंडिया ने क्या कर दिया है, कल ही हमने बात की थी कि इंडिया में पीक पर एकदम था, ख़त्म हो गया, पीक ख़त्म हो गया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस फैलते हैं वो ख़त्म हो गया, धीरे धीरे कम होगा। तो वही बोला, इंडिया गुजर चुकी है, जो पीक होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस फैलते हैं कोविड-19 की वजह से, एंड डिक्लाइन इन द ओवरऑल, जो ओवरऑल केस लोड है, जो केसेस टोटल है, उनमें डिक्लाइन होगा, है ना। बीइंग ऑब्जर्व्ड मतलब देखा जा रहा है, नियरली फॉर अ मंथ, एक महीने से, नाउ इज़ कंटिन्यू, और वैसा प्रोसेस चल रहा है, मतलब इस कमेटी के हिसाब से क्या हो रहा है कि सितंबर में इसकी पीक थी, मतलब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे क्या होगा, एक महीने से देखा जा रहा है कि केसेस
कम हो रहे हैं, है ना। ऐसा इस कमेटी का मानना है, इसने अपने अनुमान के हिसाब से बताया हुआ है ना। एक्टिव एक्टिव केसेस, जो एक्टिव केसेस हैं, है ना, अबाउट 7.5 लाख नाउ, अब 7.5 लाख हैं। आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बेलो, है ना, कि आशा है कि क्या ड्रॉप बिलो नीचे जाएंगे, किसके 50,000 बाय दिसंबर तक वो नीचे हो जाएंगे, ऐसा अनुमान किया जा रहा है ना। बाय फरवरी एंड, मतलब दिसंबर एंड फरवरी तक क्या है, केसेस एकदम बहुत 50,000 के नीचे हो जाएंगे, जो डेली केसेस आ रहे हैं वो, है ना। द पैंडमिक इज लाइकली एक्सटिंग्विश, है ना, इटसेल्फ विद ओनली मिनिमल का मतलब नॉट जीरो नहीं, मतलब एकदम जीरो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि द पैंडमिक, जो पैंडमिक है, इज लाइकली, उसकी संभावना है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, है ना, और बुझाने का यहाँ सेंस का मतलब नष्ट करना, धीरे धीरे क्या होगी, बुझ कम हो जाएगी वो, है ना। इटसेल्फ, खुद ही से, विद ओनली मिनिमल, है ना, कि मतलब कम होगी, एकदम जीरो नहीं होगी, है ना। इन्फेक्शंस वो कम हो जाएंगे, है ना, लेकिन जीरो नहीं होंगे। वाइल इट इज़ रीजनेबल, जबकि इट इज़ रीजनेबल मतलब तार्किक है, मतलब लॉजिकल है क्या, टू एज्यूम, मानना कि दैट द क्या 7 मेंबर कमिटी हैज़ बिन स्क्रूपेलस, है ना। स्क्रूपेलस का मतलब क्या होता है, स्क्रूपेलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, है ना, मतलब जो कमेटी है 7 मेंबर्स की, उसने ऑनेस्ट होकर बोला। हैज़ बिन स्क्रूपलेस, मतलब स्क्रूपलेस का मतलब वो जो बोलती गई भाई होता गया, तो वो ईमानदारी है ना। द कैवियट का मतलब क्या होता है, कैवियट का चेतावनी, है ना। द कैवियट इज दैट, मतलब चेतावनी जो हमारे लिए ये है, दैट इज स्टिल फोरकास्ट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग, मतलब जो फोरकास्ट है, जो हमको भविष्यवाणी की गई, जो हमको अनुमान दिए गए हैं, कोरोना के बारे में बताया, वो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, मतलब कि मैथ को ध्यान में रख के, आंकड़ों को ध्यान में रख के किया गया है ना। हाँ, एक तो अब वो जैसा जहाँ तक सही होगा वैसे ही होगा। देर आर सम स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस, मतलब बहुत ही कुछ अनुमानित तथ्य हैं, है ना। द डिक्लाइन विल कंटिन्यू ओनली इफ देर आर नो मेजर म्यूटेशंस ड्यूरिंग विंटर, मतलब शर्त रख रही कि द डिक्लाइन विल ओनली कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू जो केसेस है उसमें कभी तभी होगा इफ़ देर आर नो मेजर म्यूटेशंस ड्यूरिंग विंटर, अगर विंटर में कोई चेंजेस, बदलाव नहीं होते हैं तो, है ना, तभी होगा। प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ आर ड्यूरेबल, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक जो एंटीबॉडीज़ आर ड्यूरेबल, स्थिर हैं, मतलब, है ना। आगे, एंड करंट रिस्ट्रिक्शंस आर मेंटेन्ड, जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध हैं जिन चीज़ों को लगाकर वो मेंटेन किए गए हैं ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, देयर वुड बी नो सिग्निफिकेंट गेन्स फ्रॉम द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, मतलब इनके हिसाब से एक स्ट्रिक्ट अगर लॉकडाउन लगा जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। बियॉन्ड बियॉन्ड दिस बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर स्ट्रिक्ट एकदम लॉकडाउन लगाया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अब नुकसान ही होगा, है ना। द करंट कंटेनमेंट मेजर्स, मतलब जो रोकथाम के जो मानदंड हैं, है ना, वुड सफिस, पर्याप्त हैं, एक्सेप्ट, बजाय इसके कि इफ़ देर आर लोकल आउटब्रेक्स, अगर वहाँ पर लोकल आउटब्रेक्स होता है, दैट थ्रेटन द, और वो डराता है, वो हमको मजबूर करता है, मतलब एक तरह से हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो ओवरऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देयर, है ना, मतलब कि कहना क्या चाहते हैं कि जो रोकथाम के जो मानदंड हैं वो पर्याप्त है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल स्तर पर जो हैं वो चीज़ें थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वजह से ऐसा है ना, वहाँ पर अच्छी नहीं है। देयर कैलकुलेशंस शोड अ पीक इन बाय जुलाई लेटेस्ट, देयर कैलकुलेशंस ऑल्सो शोड अ पीक बाय जुलाई लेटेस्ट, मतलब उन्होंने जो बताया था, कैलकुलेशंस दिए थे कि जुलाई तक क्या होगा कि केसेस बढ़ेंगे, तो बढ़ा ही, सच हुआ, इसी वजह से ईमानदार है। विद एनीथिंग फ्रॉम 6 to 15 टाइम्स एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस हैड देयर बी नो लॉकडाउन, है ना, नो लॉकडाउन, और इफ़ इट हैड बीन डिलेड टू अप्रैल, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि देयर कैलकुलेशन ऑल्सो शोड अ पीक बाय जुलाई लेटेस्ट, मतलब जो उन्होंने बोला था जुलाई के आसपास तक क्या होगा कि हाल ही के जुलाई में केसेस बढ़ेंगे, और एक ये भी कि विद एनीथिंग फ्रॉम 6 to 15 टाइम्स, मतलब उन्होंने ये भी बोला था कि 6 से 15 गुना केसेस बढ़ जाएंगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस, है ना, जो वर्तमान में जो केसेस थे उनके, हैड देयर बीन नो लॉकडाउन एंड इफ़ इट हैड बीन डिलेड टू अप्रैल, अगर उन्होंने बोला था कि ये भी उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पर कोई हैड देयर नो लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो,
या अप्रैल तक हम डिले करते कि लॉकडाउन नहीं लगाते, तो कैसे चांसेस ये थे कि 6 से 15 गुना के बीच में केसेस हमारे इन्फेक्शन आगे बढ़ जाते हैं। इनका ये कास्ट फॉरकास्ट थी और सही था, है ना। द पर्पज ऑफ पैंडमिक मॉडलिंग इज टू जनरेट प्रोबेबिलिस्टिक ओवरव्यू, है ना। मतलब इसका जो पर्पज है, कमेटी का जो बनाई गई है ना, इसका जो मॉडल है, इसका जो पर्पज है वो जनरेट किया गया इस प्रोबेबिलिस्टिक, मतलब कि जो क्या करे, एक अनुमान बताए, ओवरव्यू बताए, है ना, ऑफ द मूल्यांकन करके ऑफ द फ्यूचर एंड फ्यूचर का जो भविष्य में क्या होगा पैंडमिक से रिलेटेड। मैथमेटिकल मॉडलिंग हैज़ बिकम अ पॉपुलर, मतलब जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल, फेमस हो रही है, क्रिएटिव है, एक्सरसाइज विद सेवरल मॉडल्स, मतलब इसके कई सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। एंड फोरकास्ट बीइंग मेड अवेलेबल, और क्या जो भविष्यवाणी की जा रही है वो उपलब्ध कराई जा रही है इन्हीं के बेसिस पे, है ना। ऑन प्री प्रिंट सर्वर्स, मतलब कि पहले से ही, मतलब कि जो पहले से चीज़ें आप ध्यान में रखे, जैसे पैंडमिक को जब स्टार्ट हो रही थी तो उनके जो लक्षणों को ध्यान में रखे गए, तो पहले ही भविष्यवाणी, है ना। पेंडिंग पीयर रिव्यू, मतलब एंड पेंडिंग, जो पेंडिंग का मतलब जो बचे हुए हैं, लंबित हैं। पेयर का मतलब होता है कि रिव्यू, पेयर का मतलब जो दो बराबर की पोस्ट पे जो लोग होते हैं उनको बोलते थे, यहाँ पर इंसान पर्सन से फैक्टर, जो पेंडिंग पेयर रिव्यू मतलब उनके जो व्यक्तियों के विचार हैं उनको लेकर, है ना। द लेटेस्ट मॉडल इज एक्सपेक्टेड टू पब्लिश इन द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिस वीक, मतलब चांसेस हैं कि जो इस एक्सपेक्टेड मॉडल, जो ये मॉडल है, ये मतलब डेटा जो है वो पब्लिश होगा किसमें, इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च दिस वीक, इस सप्ताह में ये जर्नल पब्लिश होगा, जो पेपर पब्लिश होगा, है ना। बट इट अपियर्स टू बी कोटाडियन एक्सरसाइज, कोटाडियन का मतलब था डेली, जो रोज होता है वही एक्सरसाइज, है ना। आगे द डेटा सेट्स इट हैज़ रिलाइड, मतलब इन्होंने जिस डेटा पर, जिस आंकड़ों पर इन्होंने रिलाई किया, भरोसा किया है, ऑन आर पब्लिकली अवेलेबल, वो मतलब नॉर्मली अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, पब्लिक रूप से अवेलेबल हैं, जनता में उपलब्ध हैं। मॉडलिंग एम्प्लॉयज आ कैटेगरी ऑफ मॉडल कॉल्ड SEIR, मतलब दैट एस्टिमेट्स, मतलब इस कैटेगरी के मॉडल को यूज़ किया जाता है, प्रारूप को यूज़ किया जाता है एस्टिमेट करने में, अनुमान लगाने में, जो आंकड़ा हमको दिया जा रहा है विद इन अ पॉपुलेशन, है ना। जो विद इन अ पॉपुलेशन दो ससेप्टिबल, मतलब जिन पर शंका है, जो जिनके बारे में पता चल चुका है इनको कोरोना हो चुका है, इन्फेक्टेड हैं, है ना, रिकवर्ड, इन सबको चीज़ों को ध्यान में रख करके क्या गया, इस मॉडल को तैयार किया गया। यही क्या करती है, भविष्यवाणी करती है इन आंकड़ों के बारे में जो रिलेटेड हैं इससे, है ना। आगे देखते हैं। It is extremely dependent on the quality of data that is used as an input and relies on much on simplifying assumptions that sacrifice complexity for comprehension. But there is nothing to suggest from what is known about the exercise that is more likely to be true than similar estimates from the scores of models the world over the subscribe the certain degree of rigor, है ना। अब देखो इसका पूरे का मतलब क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा, है ना। मतलब ये पूरी तरह से क्या है, एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा, मतलब जितना अच्छा डेटा रहेगा उतनी भविष्यवाणी कोरोना के बारे में अच्छी की जाएगी, है ना। इज यूज्ड एन इनपुट, मतलब एक इनपुट के रूप में यूज़ किया जाता है ना, इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। रिलाइज ऑन मच ऑन सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस, मतलब कि जो हम जो हमारे अनुमान है उनको सरल करके, मतलब आंकड़े सही करके, है ना। सैक्रिफाइस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर, है ना, एंड कॉम्प्रहेंशन। तो और क्या कर सकते हैं, सैक्रिफाइस कॉम्प्लेक्सिटी की कॉम्प्लेक्सिटी जो उसमें जटिलता है उसको दूर करें। बट देर इज़ नथिंग टू सजेस्ट, मतलब और आगे क्या बोलें, फॉर व्हाट इज़ नोन अबाउट द एक्सरसाइज, बट देर इज़ नथिंग टू सजेस्ट, मतलब कुछ कहने को नहीं है कि व्हाट इज़ नोन अबाउट द एक्सरसाइज, इसके बारे में क्या जाना गया है, एंड इट इज़ मोर लाइकली टू बी ट्रू, और इसकी संभावना ये कि सत्य होगा, एंड देन सिमिलर एस्टिमेट्स फ्रॉम द अक्रॉस ऑफ मॉडल्स वर्ल्ड ओवर दैट सब्सक्राइब टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिगर, मतलब कि बाकी की जगहों पर जो विश्व में भी ऐसे ही क्या अनुमान किए जा रहे हैं ना, इसी मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। सर्टेन डिग्री ऑफ रिगर मतलब सबकी डिग्री अलग अलग है, जहाँ पर जो मानदंड यूज़ किए जा रहे हैं वो अलग अलग है ना। हाँ, एक्सपर्ट्स एसोसिएटेड विद पैंडमिक हैव रीटरेटेड मैनी टाइम्स, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं इस पैंडमिक से रिलेटेड, उन्होंने बार बार, रीटरेट का मतलब क्या होता है, बार बार कहा है ना, कि मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑट नॉट टू बी टेकन लिटरली, मतलब इसको शाब्दिक रूप में ना लिया जाए। कहना क्या चाह रहे हैं, एकदम
टू द फैक्ट, मतलब कि यही सही होगा, बिल्कुल भी नहीं। आगे कर चीज़ें ख़राब होती, उन्होंने क्या बोला, म्यूटेशंस अगर चेंजेस होते हैं तो अंतर हो सकता है ना। द लेटेस्ट असेसमेंट्स, जो हाल ही के जो मूल्यांकन है, टू शुड देन, है ना, बी यूज टू नॉट क्रिटिक, है ना। मतलब जो लेटेस्ट के असेसमेंट हुए हैं ना, तो उनको यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब क्रिटिसाइज, आलोचना ना की जाए। जस्टिफाई पास्ट डिसीजंस, मतलब जो पास्ट के डिसीजन निर्णय रहे हैं, कुछ गलत भी रहे, कुछ सही भी रहे, उनको उनके ऊपर जज ना किया जाए। उनको मतलब कि पूर्वाग्रह से हम ग्रसित ना हो कि पहले सही थे, पहले गलत है तो अब नहीं, अब कैसे सही होंगे, या पहले सही थे तो अब अब भी सही होंगे, है ना। कहने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है ना, ये कहना वो चाह रहे हैं ना। आगे देखते हैं। फॉर आगे क्या, जस्टिफाई बट ड्वेल मोर ऑन द फ्यूचर, मतलब कि जो आगे आने वाले हैं हम उन पर डिपेंड रहें, है ना। बाकी के पीछे जो गलत होगी उन पर हम ज़्यादा, जो मतलब रिजल्ट ले आए हैं, जो अनुमान किए गए कई बार गलत हुई, तो उन पर ज़्यादा हम निर्भर न रहें, आगे वालों पर निर्भर रहें, है ना। आगे, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, इफ़ द मॉडल सजेस्ट दैट, अगर मॉडल ये बताता है दैट पैंडमिक वुड एक्सटिंग्विश, कि जो पैंडमिक जो है महामारी कम होगी बाय फरवरी, है ना, फरवरी तक, विद अ ड्रामेटिक डिप, मतलब कि वो तेज़ी से बाय, एंड ड्रामेटिक डिप बाय दिसंबर, विद अ ड्रामेटिक डिप बाय दिसंबर, मतलब दिसंबर तक और तेज़ी से, देन शुड देयर एक्सीलरेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स और पोटेंशियल वैक्सीन बी टॉप प्रायोरिटी। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि वो उन चीज़ों को ध्यान में रख के बोल रहे हैं कि भाई चर्चा तो यही हो रही है कि वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आएगी, है ना, और जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो ज़्यादा रखे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के बताया जा रहा है कि जो ट्रायल्स बहुत ज़्यादा कंडक्ट कराए जाएंगे, और टॉप प्रायोरिटी, प्राथमिकता यही कि वैक्सीन आ जाएगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है कि केसेस कम हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि चीज़ों को एकदम क्या बोल सकते हैं कि मतलब सापेक्षिक रूप से लिया जा रहा है, निरपेक्ष होकर नहीं, है ना। हाँ, आगे देखते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स टू बी यूज़फुल, है ना, यूज मस्ट इंड्यूस, प्रेरित करें क्या, पॉलिसी और बिहेवियरल चेंजेस, मतलब जो व्यवहारिक रूप में चेंज है ना, जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, बिहेवियरल चेंजेस पर, टू अवॉइड देयर ओन वर्स्ट केस सिनेरियोज। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि मैथमेटिकल मॉडल्स टू बी यूजफुल हैं, ठीक है। मस्ट इंड्यूस पॉलिसी, है ना, वो मैथमेटिकल मॉडल्स क्या करें, पॉलिसीज़ को प्रेरित करें, जो नीतियाँ उनको प्रेरित करें। बिहेवियरल चेंजेस, मतलब कि हमारा जो व्यवहार है इसको लेकर के कि हम सावधानी बरतें, इनको प्रेरित करें। अवॉइड देयर ओन वर्स्ट केस सिनेरियोज, है ना, कि अपनी जो खराब स्थिति उसको अवॉइड करें। दिस लेटेस्ट असेसमेंट, जो हाल ही का मूल्यांकन है, मस्ट बी सीन, इसको देखा जाना चाहिए, नॉर्मोर, ना तो ज़्यादा नॉर्लेस, मतलब इसको ना तो ज़्यादा एकदम मान ले एकदम सही है, ना तो एकदम गलत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। एज ए टूल टू दिस एंड, है ना, कि मतलब एज ए टूल, मतलब एक साधन के रूप में इसको माना जाए, है ना। कहना क्या चाहते हैं पूरे का, कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे इनको डेटा मिल रहे हैं, जैसे जैसे बोला जा रहा है कि चीज़ें आगे कैसे होंगी, उन्हीं के ऊपर देख करके एक्सपेक्टेशंस की गई हैं, फोरकास्ट की गई, भविष्यवाणी की गई, अनुमान लगाया गया है ना। तो और उन्होंने बोला कि, तो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने बोला है। तो यही आज का हमारा एडिटोरियल था। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।